नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। तर्जुमातुल कुरान क्लास 7 के लिए रोज़ाना हम एक सूरत का तर्जुमा पढ़ते हैं। आज हम तर्जुमा पढ़ेंगे सूरत अलम नशरह का। अलम नशरह का मायनी है क्या हमने कुशादा नहीं फरमा दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब अलिफ पर ज़बर ज़ेर या पेश में से कोई हरकत आ जाती है तो फिर वो हमज़ा बन जाता है। क्योंकि यहाँ ये स्टार्ट में है तो सवाल किया जा रहा है इस सूरत में कि अलम नशरह का मायनी है क्या हमने कुशादा नहीं फरमा दिया। इस सूरत की पहली आयत में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक के कुशादा किए जाने का जिक्र है और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम जो है वो सूरतुल अलम नशरह है। मक्का मुकरमा में मुसलमानों को बहुत सी परेशानियों का सामना था। इन हालात में जब कुरान मजीद की कोई आयत नाजिल होती मक्का मुकरमा में, क्योंकि मुसलमानों को बहुत सी परेशानियों का सामना था, इस वजह से जब कोई कुरान पाक की आयत नाजिल होती तो उसमें हदायत के साथ साथ तसल्ली भी दी जाती। सूरह अलम नशरह में भी मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली फराहम की गई है कि इन मुश्किलात का दौर जल्द ख़त्म होने वाला है और आसानी का दौर ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके मरकज़ी मज़मून और मकसद नुज़ूल की। सूरह अलम नशरह का मरकज़ी मज़मून और मकसद नुज़ूल जो है यानी क्यों नाजिल की गई, एक तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक और दूसरे आपकी दिलजोई, यानी इसके दो मकसद थे नाजिल करने के। नंबर 1 तो ये कि आपकी शान कितनी आला है और दूसरी ये कि आपकी को तसल्ली दी जाए। तसल्ली दी गई है इसमें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत का ज़िक्र फरमाकर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई और तसल्ली फरमाई है। इब्तदाई आयात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की जानिब से अता की जाने वाली 3 बड़ी नेमतों का ज़िक्र है। नंबर 1 ये कि अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को इल्म और हिकमत, हदायत और नबुव्वत की अजीम जिम्मेदारियां संभालने के लिए कुशादा फरमाया। नंबर 2 अपनी कौम की जहालत, जुल्म और शिर्क को देखकर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब रंज होता, दुख होता, आपको गम होता का जो बोझ पड़ रहा था, अल्लाह ताला ने इस बोझ को दूर फरमाया। तीसरी जो नेमत का जिक्र बयान कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को अल्लाह ताला ने खूब बुलंद फरमाया। फिर इसी सूरत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जिन मुश्किल मराहिल से आप गुज़र रहे हैं वो सिर्फ़ चंद रोज़ा हैं। अब उन मुश्किलात के बाद आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और सूरत के आखिर में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमाई गई कि जब आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत को फैलाने की जद्दोजहद से फारिग हुआ करें तो अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी इबादत के लिए मज़ीद कोशिश किया करें। यानी ये भी साथ साथ अल्लाह ने बताया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सूरह अलम नशरह का उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। ये मक्की सूरत है और इसमें 8 आयात है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका वो बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर झुका दी थी और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आपका ज़िक्र बुलंद फरमाया। तो बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब
تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت فرمائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں۔ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس کو خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر الماری میں سجانا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مشکل ہو، جب بھی خوشی ہو، تو اس قرآن پاک سے، اللہ سے رابطہ رکھنا ہے، ہدایت لینی ہے۔ قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے پاس اپنے قریب رکھیں، جہاں بھی ہو فوراً اس کو کھولا قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں۔ اپنے آپ بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی اس چیز کا عادی بنائیں۔ بار بار ہر بات کے لیے، ہر کام کے لیے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔